नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पुंडी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शबनम सैफी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ को लेकर बवाल था वो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मचा है। अलग अलग तरीके की बातें चल रही हैं, अलग अलग तरीके की अफवाहें उड़ रही हैं। कहा ऐसा जा रहा है कि दिल्ली में जब प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की तो वहां प्रधानमंत्री मोदी ने और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फटकार लगाई, जिसके तुरंत बाद वो उत्तर प्रदेश पहुंचे और वहां अपने मंत्रियों की बैठक ली और मंत्रियों को साफ संदेश दे दिया, निर्देश दे दिया कि जहां जो भी कुछ कमी है उसे पूरा किया जाए। लेकिन अब मांग उठने लगी है कि अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। हालांकि उनसे पहले लाइन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, लेकिन उनके नाम के ऊपर तरजीह देकर योगी आदित्यनाथ का नाम अब मुखर होकर उठने लगा है। सुनिए बीजेपी नेता नाज़िया इलाही खान ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद इसके आगे की कहानी भी बताएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या चल रहा है पार्टी के भीतर? जिस हिसाब से आशीर्वाद मोदी जी का मिला है, मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी। और क्या फेरबदल की जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, कहीं नहीं जा रहे। अरे योगी जी जाएंगे। इस देश के 82.7% सनातनियों में 60% सनातनी उनके साथ है। 60% सनातनी उनके साथ है। वो अगर हिले ना तो बहुत बहुत कुछ हिल जाएगा, इसलिए वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो मोदी जी की वैल्यू कम कर रही हैं आप? नहीं, मैं तो योगी जी की तारीफ कर रही हूं क्योंकि मुझे वो व्यक्तिगत मेरी पर्सनल थॉट के हिसाब से एक ऐसा मुख्यमंत्री जो 28 स्टेट में वैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए इस भारत में। अगर कल को मुझे पश्चिम बंगाल मेरी जिम्मेदारी में डाल दिया जाए तो मैं उत्तर प्रदेश 2.0 बना दूंगी। मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति जो ममता बनर्जी करती हैं उसको मैं जड़ से उखाड़ करके फेंकूंगी, और जिस हिसाब से वो मुसलमानों को अपने लिखे हुए इस्लाम से चलवाने की कोशिश कर रही हैं, मैं मुसलमानों को सही इस्लाम से रूबरू करवाऊंगी और फिर मुसलमानों का असली चेहरा मैं सामने पश्चिम बंगाल का लेकर आऊंगी कि अल कुरान मानेंगे या तो फिर ये मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति मानेंगे। तो जब हम सुना अपने नाज़िया इलाही खान ने क्या कुछ कहा और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की मांग उत्तर प्रदेश में है और अब कहा जाने लगा है कि हिंदू भी छिटक जाएगा बीजेपी से, आप कैसे देखती हैं? अभिषेक, सिर्फ योगी आदित्यनाथ की जो मांग है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में होने लगी है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने 206 रैलियां की, वहीं योगी आदित्यनाथ की डिमांड इतनी थी कि उन्होंने 204 रैलियां की। और ये कहीं ना कहीं खुद बीजेपी के जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चिट्ठी लिखकर योगी आदित्यनाथ की मांग की कि उनकी रैली यहां पर रखी जाए, ताकि जो एक तो उनका काम करने का तरीका और जो हिंदुत्व वाली छवि है उससे कहीं ना कहीं लोग काफी प्रभावित होते हैं। और इसके साथ ही जो उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर अपनी छवि बनाई है, उन्होंने यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को एक पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया है, इतना सुधार पैदा कर दिया है कि आज बच्चा अपने आप को सेफ फील करता है उत्तर प्रदेश में। और जो उनकी बुलडोजर नीति है उसकी देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा होती है। अच्छा, यहाँ एक बात और बताइएगा कि मोदी के बाद तो जैसा कहा जाता है कि उत्तराधिकारी के तौर पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आता है, लेकिन अमित शाह के नाम को कैसे जो है अमित शाह के नाम से पार पा पाएंगे? क्योंकि मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है उसके बारे में शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ का नाम कैसे आएगा? अभिषेक, यहाँ पर सिर्फ जोड़ी की बात नहीं है, यहाँ पर बात है वोट बैंक की। अगर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को खड़ा करके चुनाव करवाया जाए तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पर रहेंगे, क्योंकि उनके जो लोगों के बीच में छवि है, हिंदुत्व का जो एजेंडा है या फिर ये कहें कि विकास की जो धारा है, वो योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग ज्यादा है अमित शाह के अकॉर्डिंग। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, तो उस तौर पर उन्हें देखा जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर ही नहीं, देश के एक बड़े नेता के तौर पर देखा जाने लगा। अच्छा, एक बात और बताइए कि जिस तरीके से नाज़िया इलाही खान बीजेपी की नेता हैं और उन्होंने मुखर होकर कहा कि योगी आदित्यनाथ का ही अगला नंबर है, तो कहीं बीजेपी भीतर से भी कहीं दो धड़ों में तो नहीं बंटने लगी और यही कारण है कि साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है योगी आदित्यनाथ को, या फिर उत्तर प्रदेश की हार का ठीकरा जो है योगी आदित्यनाथ के सर मढ़ने की कोशिश की जा रही है? फिलहाल तो अभिषेक, अगर ऐसा होता कि यूपी की हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर फोड़ा जाता तो अभी तक प्रदेश में कोई ना कोई बड़ा एक्शन ले लिया जाता। लेकिन जैसे ही चुनावों के नतीजे आए उसके बाद योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन मोड में दिखाई दिए। जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि इस बार हार हुई है, कोई नहीं, हम आगे
की तैयारी में जुट जाते हैं। आगे हम विधानसभा चुनाव की तैयारी, विधानसभा चुनाव भी आएंगे तो उसमें, हाँ, तो उसकी तैयारियों में वो पुख्ता तरीके से जुट गए। जो इस बार कमियां रही हैं उनको पूरा करने के लिए वो तरीके से जुट गए हैं। हालांकि जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है वो योगी आदित्यनाथ की हार नहीं, बीजेपी की हार है। कहीं ना कहीं बीजेपी की तमाम ऐसी कमियां रही हैं आला कमान की, जिन्हें वक्त पर पूरा नहीं किया गया, और जो मुद्दे उठ रहे थे उन पर तरीके से जवाब नहीं दिया गया। और जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कुछ सांसदों के टिकट काटने के लिए लिस्ट पहुंचाई थी। अगर बीजेपी आला कमान उस बात को मान लेते तो शायद उत्तर प्रदेश में यह हार उतना ही नहीं शबनम, जो डैमेज उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो सांसदों के नाम काटने की लिस्ट भेजी गई थी, उसके बाद जो डैमेज हुआ हमने देखा, 33 सीटों पर बीजेपी सिमट गई, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई। उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो मंत्रियों के नाम भेजे गए उत्तर प्रदेश से, क्योंकि राजनाथ सिंह इतने बड़े लखनऊ से जीतकर आते हैं, इतने बड़े नेता हैं पार्टी में और संगठन में कि उनको आप दरकिनार नहीं कर सकते, किसी भी हद पर जाकर आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के बारे में ऐसा कहा गया कि अभी खबरें सूत्रों के हवाले से निकल कर आई कि उन्होंने 8 मंत्रियों के जो है नाम वो भेजे और उन पर भी जो है कांटा लगा दिया गया, उन्हें भी नहीं माना गया। नहीं, इसमें यह बात नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने नाम भेजे हैं तो सभी नामों को फाइनल कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार सरकार गठबंधन की है, एनडीए में और भी दल जुड़े हुए हैं, तो सभी को मंत्रालय देने हैं, सभी को एकजुट करके चलना है। 17 मंत्री भी तो हारे हैं ना शबनम, 17 मंत्री हारे हैं, लेकिन जो नए चेहरे ऐड हुए हैं कहीं, तो ये भी दिखाने की कोशिश की जाएगी या फिर आगे की रणनीति मजबूत करने के लिए तमाम नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा, सभी राज्यों से चेहरों को शामिल किया जाएगा। तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि अभिषेक, जो सीएम योगी ने नाम भेजे हैं उनको काट दिया गया, उनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाएगा, और भी चीजें और भी प्रभार हैं वो सौंप दिए जाएंगे, लेकिन बड़े मंत्रालय देना तो ये बहुत जल्दबाजी है कहना कि बड़े मंत्रालय यूपी से ही। नहीं, असल में अभी तक जो संभावित लिस्ट सामने आई है उसमें सिर्फ राजनाथ सिंह का नाम शामिल है। हालांकि लिस्ट क्लियर तो 5:30 बजे के बाद ही हो पाएगी, शाम तक ही हो पाएगी, लेकिन संभावित जो मंत्रियों की लिस्ट अब तक सामने आई है उसमें सिर्फ राजनाथ सिंह का नाम है और किसी का कोई बड़ा नाम सामने नहीं आ रहा। तो मैं ये मतलब ये मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह जातीय समीकरण को साधना हो, आपका जो डैमेज उत्तर प्रदेश में 30 सीटों का हुआ हो, उसे कंट्रोल करने के लिए आप कुछ ना कुछ तो कदम उठाएंगे ना। कदम क्या उठाएंगे? आप जातिगत रणनीति के तहत मंत्री पद देंगे, लोगों जो है जातियों को लुभाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि हमने आपके कोटे से मंत्री बनाया, वो आपके लिए काम करेंगे। वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और उत्तर प्रदेश अगर हारती है बीजेपी 27 में, तो फिर 29 के लिए जो बीजेपी ने 2047 का प्लान बनाया, 29 में बीजेपी खत्म हो जाएगी। ये तो जग जाहिर है अभिषेक, अगर उत्तर प्रदेश को फिर से दरकिनार किया गया आला कमान की तरफ से, अगर वहां नजर सीधी नहीं रखी गई या वहां जो जीतकर सांसद आए हैं उन्हें नहीं मौका दिया गया, या योगी आदित्यनाथ की मांगों को या उनकी बातों को दरकिनार किया गया, या उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश की गई, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का हिंदू तो उनसे, बीजेपी से नाराज हो गई। इसका नुकसान आने वाले दिनों में बीजेपी को बहुत उठाना पड़ सकता है। जो है लगातार कहा भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को अगर उत्तर प्रदेश से हटाया जाता है तो बीजेपी भविष्य में उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगी। नाज़िर इलाही खान ने भी कहा कि 60% जो सनातनी है वो बीजेपी से छिटक जाएगा। अगर 60% सनातनी बीजेपी से छिटक गया तो बीजेपी घुटनों के बल आ जाएगी और जो नाम और रुतबा बीजेपी ने बनाया, प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया है, वो खत्म हो जाएगा। आपको ये चर्चा कैसी लगी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।